श्री कृष्णाय नमः। पुनः एक बार पुष्टि टीवी के स्टूडियो से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मन के प्रश्नों के समाधान लेकर और अपनी यात्रा को माधव तक ले जाने के लिए हम इस Q&A सेशन के माध्यम से आज इस चौथे एपिसोड में कई ऐसे जिज्ञासुओं के प्रश्नों के उत्तर लेकर और आप सभी के समक्ष उपस्थित हुए हैं। इन प्रश्नों में हम जो भी नहीं जानते, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट्स हों, उन्हें हम पूछकर और अपने प्रश्नों का समाधान कर सकते हैं। मन में स्पष्टता होगी तो भक्ति में सरलता होगी। तो चलिए सीधे ही हम प्रथम प्रश्न की ओर अपनी इस यात्रा को ले जाते हैं। जया कुंभकार जी का प्रश्न है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अपरस? What should we do when अपरस gets touched by someone? कोई हमें अपरस में स्पर्श कर ले तो क्या करना चाहिए और अपरस क्या है? तो चलिए ये प्रश्न हम पूज्य श्री भ्रातृचरण से पूछते हैं। अपरस को जो समझे हम, तो इस कोविड के काल में अपरस को बहुत हाईलाइट किया गया है। इसको बहुत अच्छे तरीके से लोग जान पाए हैं, समझ पाए हैं कि अपरस का महत्व क्यों है। और इस पेंडेमिक की वजह से हम पहले बरसों से फूलघर में भी, फूलघर की सेवा हो, शाकघर की सेवा आदि में हम मुंह ढककर ही सेवा करते हैं कि हमारा कुछ अपराध ना पड़े या दोष ना पड़े, उस हिसाब से मुंह ढककर ही सेवा क्रम चल रहा है। तो ये मास्क का जो है और जो मैंड मर्यादा का जो क्रम है, बार बार हाथ खासा करने का जो क्रम है, ये सब क्रम आज के इस पेंडेमिक के वजह से बहुत हाईलाइट हुए हैं। और वो अपरस की जो परंपरा है उसको हमने वापस से समझा है। अपरस को जो हम समझे कि अपरस क्यों करनी चाहिए, अपरस की क्या ज़रूरत है, तो जैसे हम प्रातः सुबह उठ के रोज नहाते हैं, धोते हैं, शुद्धिकरण करते हैं, तो वो हमारी देहिक शुद्धि करते हैं। उसी प्रकार जब हम भगवत सेवा में जाते हैं, जब भगवत नाम लेते हैं, भगवत सेवा करते हैं, तब वह देहिक शुद्धि की, आंतरिक शुद्धि की भी बहुत आवश्यकता होती है। उस हिसाब से अपरस का प्रकार लिया गया है। अपरस के जो शब्द को हम पकड़े तो अपरस, अप यानी जल और रस यानी वह पूर्ण पुरुषोत्तम आनंदघन श्री कृष्ण का वो रसात्मक स्वरूप। तो जल से हम शुद्धिकरण होते हैं, हमारा देह शुद्ध होता है। स्नान करते समय माथे से अपरस में नहाते हैं हम, और स्नान करके हम कहते हैं श्री कृष्ण वल्लभे देवी यमुने पापहारिणी सेवा ये स्नातम इच्छामि जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। तो हम प्रभु की सेवा के लिए हम स्नान कर रहे हैं, शुद्ध हो रहे हैं, और हमारे सभी दोष, पाप और जो भी खराब विचार हैं, खराब कर्म हैं, वो सब धुल जाते हैं। और ये देह आंतरबाह्य दोनों तरीकों से भगवत सेवा के लिए तैयार होता है। उसी प्रकार अपरस में स्नान कर कर हम तुलसी चरणामृत लेते हैं तो आंतरिक शुद्धि भी हमारी उससे होती है। अपरस को जो और विशेष समझे तो शौचाचार विहीनस्य आसुर आवेश संभवार। जो शौचाचार का जो विचार नहीं रखेंगे हम, तो आसुर आवेश होगा। आसुर आवेश यानी खराब विचार आना, सेवा में मन न लगना, भगवत सेवा में न जाना, वो सब तत्व फिर हमें आते हैं। तो जब वह शुद्धिकरण हम करते हैं, जब अपरस में हम स्नान वगैरह करते हैं, शुद्ध होते हैं, हम सुबह शुद्ध होंगे, माथे से स्नान करेंगे और शुद्ध मन से चरणामृत आदि लेके तिलक धारण करके हम जो तैयार होंगे, तो सबसे पहले हमारा विचार आएगा कि हमें भगवत सेवा में जाना है या तो भगवत सन्मुख होना है। तो वह अपरस का जो प्रकार है, वो शुद्धिकरण का जो प्रकार है, तो हम ये शुद्धिकरण का जो प्रकार हम नित्य अपनाएं तो स्वाभाविक रीत से सेवा में हमारा मन लग जाता है। तो यह आंतरबाह्य जो शुद्धिकरण का जो प्रकार है, वह अपरस का प्रकार है। तो अपरस नित्य नियम से हर एक वैष्णव को करनी चाहिए। सुबह अपरस में स्नान कर कर ही प्रभु को सेवा अथवा तो प्रभु के सन्मुख जाना चाहिए। अगला प्रश्न इसी प्रकार तृप्ति शाह का है। वो पूछ रहे हैं कि एक कन्फ्यूजन है कि જ્યારે કોઈ વખત વહેલા સવાર ક્યાંક બહાર જવાનું હોય અને ઠાકોરજીની સેવા
પહોંચવાની હોય ત્યારે બધા ભોગ, મંગલ ભોગ અને રાજભોગ સાથે ભેલા ધરી શકાય? અને જો ધરી શકાય તો લાલનશ્રી વિરાજતા હોય તો ઠાકોરજી જાણીને સીધા સ્નાનમાં પધરાવી શકાય? જો બહારગામ જવાનું હોય અને વહેલા સેવા પહોંચીને અને પછી નીકળવાનું હોય તો અવશ્ય જ આપણે ભોગ બધા સાથે ધરી શકાય છે. પરંતુ એમાં ખાસ એવું ધ્યાન રાખવાનું છે કે અગર જો ગૌર સ્વરૂપ બિરાજે છે અને સ્નાનનો ક્રમ છે તો મંગળ ભોગ ધર્યા વગર સ્નાન પ્રભુને ન થાય. અને જો આપ મંગળ ભોગ અને રાજભોગ બંને રોજ અલગ ધરતા હો, મંગલ ભોગ ધરીને પછી સ્નાન કરી અને શૃંગાર કરી ભોગ ધરતા હો તો અલગ જ કરવું જોઈએ. જો એક જ સમયની સેવા આપ બધી સાથે કરતા હો અને ચિત્રજી સ્વરૂપ બિરાજતા હોય તો આપ સીધા જગાવી અંગવસ્ત્ર કરાવી અને આપ ભોગ સાથે ધરી શકો છો. પરંતુ સ્નાનના ક્રમમાં વિશેષ આ ધ્યાન રાખવાનું છે કે પ્રભુને મંગલ ભોગ ધરીને અને ત્યારબાદ જ પ્રભુની સેવા આપણે આગળની કરીએ. એટલે જો ટ્રાવેલ કરવાનું હોય અને વહેલા સેવા પહોંચવાની હોય તો એ પ્રમાણે આપ સમય સેટ કરીને અને એટલું વહેલું સેવા ક્રમ આપ શરૂ કરો જેનાથી આપનો સેવાનો ક્રમ પણ ન તૂટે અને આપનું ટ્રાવેલનું જે ટાઈમિંગ છે એ પણ સાથે મેનેજ થઈ જાય. इसी प्रकार अगला प्रश्न दिव्यांशु भयानी का है. वो पूछ रहे हैं कि श्री कल्याण राय प्रभु के दर्शन व्हाट्सएप में क्यों नहीं होते हैं? आप श्री इस क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिए. कई वैष्णवों के ये प्रश्न होते हैं कि हमें निधि स्वरूपों के दर्शन क्यों व्हाट्सएप में या फेसबुक पे लाइव नहीं होते. तो इसका कारण ये है कि निधि स्वरूपों के घर में जो सेवा क्रम होता है एवं जो स्वरूप भावनाएं हैं वो बहुत ही गूढ़ हैं एवं श्री आचार्य चरण श्री वल्लभाधीश के समय से ही उनके सेवा क्रम का एवं स्वरूप का एक महात्म्य है. और उस महात्म्य को लेकर, उन स्वरूप भावनाओं को लेकर वो लोक भोग्य नहीं है. यदि कोई जीव, कोई वैष्णव अगर इतना ही उसको लालसा है, जिज्ञासा है और इतनी ही उसको प्रभु के दर्शन की तड़फन है तो वो अवश्य ही दौड़ता दौड़ता प्रभु के सामने आकर और दर्शन कर सकता है. परंतु उस प्राचीन परंपरा से जो सेवाक्रम होता है उसको लोक भोग्य बनाना वो उचित नहीं है. वो केवल रसिक जनों के लिए है. और उसमें भी विशेष हमारे यहाँ बाल भाव की सेवा है. और जब फोटो लिया जाता है तो कई बार फ्लैश भी कैमरा के चालू होते हैं. तो प्रभु के नेत्रों में कहीं प्रभु को कष्ट न हो इस भाव से भी हम प्रभु के फोटोज़ नहीं लेते हैं जिसमें फ्लैश चालू हो. दूसरा एक कारण ऐसा भी है कि व्हाट्सएप में या फेसबुक पे या कहीं भी ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जब हमारे पास निधि स्वरूपों के चित्र आते हैं तब कई बार उन स्वरूपों के चित्रों का जो महात्म्य है या जो स्वरूप है वो हम संभाल नहीं सकते. उसका कारण ये है कि ऐसी अनवांटेड चीज़ें कई सारी हमारे फ़ोटो गैलरी में, हमारे व्हाट्सएप पे ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं और उन सभी चीज़ों के बीच ऐसे अलौकिक चित्रों को, अलौकिक स्वरूपों को, क्योंकि हमारे यहाँ तो माना गया है कि चित्रजी भी वो भगवत स्वरूप ही हैं, तो ऐसे ही जहाँ हम ऐसी अनवांटेड चीज़ें अपने फ़ोन में रखते हों और अनवांटेड चीज़ें हमारे फ़ोन में आती हों, डिलीट करते हों हम, तो ऐसी चीज़ों के बीच भगवत स्वरूपों के चित्रों को रखना वो श्रेयस्कर नहीं है और उसमें हमारा वैष्णवीय विवेक भी खंडित होता है. तो हमारे माथे विराजते जो पुष्टि संप्रदाय के सेव्य स्वरूपें हैं उन स्वरूपों का स्वरूप महात्म्य खंडित न हो और उनका जो स्थान है वो स्थान यथावत रहे, उसका सम्मान हम करें. इस भाव से हम फोटोज़ और वीडियोज़ या लाइव दर्शन हम नहीं कराते और इसी कारण से निधि स्वरूपों के सेवाक्रम में इस विवेक का, इस मर्यादा का ध्यान रखा जाता है. यदि कोई जिज्ञासु वैष्णव है और कोई बहुत ही अपने मन में स्वरूप आसक्ति है और आप श्री कल्याण राय प्रभु के दर्शन करना चाहते हैं तो आप अवश्य ही बड़ौदा आकर और प्रभु के दर्शन कर और वो जो छवि आप अपने मन में जब दर्शन करें तब बसाएं, उसी छवि का, उसी स्वरूप का आप सतत हृदय में चिंतन करके, हमारे आँख जो हैं वो आँख भी कैमरा ही हैं, उनसे आप प्रभु के दर्शन करके और वो दर्शन के रस को आप अपने हृदय में उतार कर और जब जब आपको याद आए तब तब आप प्रभु के उस स्वरूप का दर्शन कर, चिंतन कर और अपने हृदय को आप संतोष दे सकते हैं.
निधि स्वरूपों के सेवा क्रम में तो इस प्रकार का नियम है, परंतु साथ ही साथ देश विदेश के ऐसे कई अनेक पुष्टि मार्गीय हवेलियां हैं जहां से प्रभु के लाइव दर्शन और फोटो हमें प्राप्त होते हैं। तो उसका ये भी एक कारण है कि जो समाज है वो संप्रदाय के साथ, संप्रदाय की गतिविधियों के साथ एवं प्रभु की सेवा किस प्रकार कहाँ हो रही है उससे अवगत रहें। परंतु जहाँ मूल परंपरा से श्री वल्लभ द्वारा, श्री विट्ठल द्वारा सेव्य निधि स्वरूप विराजते हैं, वहाँ हम इतना विवेक और इतनी मर्यादा अवश्य ही रखें तो वो हमारे लिए भी एक श्रेयस्कर और हमारे लिए भी एक विवेक का कार्य होगा। हम आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ध्रुव पंचाल जी का प्रश्न है, पुष्टि मार्ग बहुत ही गूढ़ मार्ग है, तो वो जो गूढ़ मार्ग है वो कैसे समझा जाए? पुष्टि मार्ग की जो गूढ़ता है, जो उसका डेप्थ है, वो डेप्थ कैसे समझा जाए? पुष्टि मार्ग का जो गूढ़ महत्व है, जो गूढ़ अर्थ है, वो जो समझना होगा तो सबसे पहले श्री आचार्य चरण का ही एक नाम है, श्री भागवत गूढ़ार्थ प्रकाशन परायण। तो जो गूढ़ अर्थ है, गूढ़ भाव है, आपने उसका प्रकाशन किया है और उनके ही जो सिद्धांतों को जो समझे। सबसे पहले एक नॉर्मल बात जो समझे कि किसी को कोई डिग्री प्राप्त करनी हो तो उसके लिए भी उसको कुछ प्रयास करने पड़ेंगे, एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, एक्सपीरियंस करने पड़ेंगे। तो नॉलेज, एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस के माध्यम से जब वो ये 3 स्टेजेस से पसार होता है तभी वो पूर्ण तरीके से वो चीज़ को समझ सकता है। तो जब हम गूढ़ भाव की बात करते हैं, पुष्टि मार्ग को समझने की जब बात करते हैं, तो पहले नित्य सेवा में हमें रुचि होनी चाहिए। पुष्टि मार्ग के जो ग्रंथ हैं, आदि स्तोत्र वगैरह हैं, उसको याद होने चाहिए, उसके अर्थ याद होने चाहिए, उसको समझने चाहिए हम। तो उसके बाद फिर हमें रुचि होगी। जो लौकिक तरीके से जो हमें केवल समझना है तो उसको समझ के और सब कर सकते हैं, और केवल जो प्रेम से करना हो तो प्रभु के सेवा, प्रभु के प्रति प्रीति होकर, प्रभु के प्रति प्रीति होकर, रुचि होकर और पूर्ण प्रेम भाव से हम प्रभु की सेवा कर सकते हैं। तो जो गूढ़ भाव है उसे समझना होगा, तो उसमें उतरना होगा। उसमें उतरना होगा तो उसका नित्य पाठ करना होगा, उसका चिंतन करना होगा, उसका मनन करना होगा, और फिर भगवत कृपा से ही पुष्टि मार्ग को समझा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कुछ वांचन किया, ग्रंथ का अध्ययन किया और समझ में आ गया। जो गूढ़ भाव है, प्रभु की जब सेवा आदि हम करते हैं और प्रभु की जब कृपा होती है तभी वह गूढ़ भाव का हमें अनुभव होता है, वो समझ में आता है। उत्तर से अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि प्लीज एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्ववंश स्थापिता शेष महात्म्य गिवन इन सर्वोत्तम स्तोत्र। इज वंश ओनली जेंट्स एंड नॉट लेडीज? बहुत बढ़िया प्रश्न है। सर्वोत्तम स्तोत्र में श्री विट्ठलेश प्रभुचरण श्री महाप्रभु जी के अनेक नामों में से एक नाम स्ववंशे स्थापिताशेष महात्म्य, इस नाम से श्री महाप्रभु जी को संबोधित करते हैं। श्री दामोदर दास हरसानी जी एक बार जब श्री गुसाई जी की गादी को दबाकर बैठे थे, गादी का एक कोना दबाकर और बैठे हुए थे, तब श्री महाप्रभु जी ने प्रश्न किया कि तुम श्री विट्ठलनाथ जी को का करी के जानत हो? श्री गुसाई जी को तुम किस स्वरूप से जानते हो, कैसे पहचानते हो? तब दामोदर दास हरसानी जी ने उत्तर दिया कि हम श्री गुसाई जी को आपके पुत्र करी के जानते हैं। तब श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा करी कि नहीं, हमारे पुत्र करी के नहीं, हमारो ही स्वरूप जानो। यानी कि श्री गुसाई जी जो हैं वो श्री महाप्रभु जी के ही स्वरूप हैं, श्री गोपीनाथ जी हैं वो श्री महाप्रभु जी के ही स्वरूप हैं। स्ववंशे स्थापिता शेष महात्म्य, आप श्री के वंश में आप श्री का ही अशेष महात्म्य, यानी कि आप में से कुछ भी रहित नहीं है। जितना आपका स्वरूप है उतना के उतना ही स्वरूप आपके वंश का भी वैसे का वैसा ही है। इसीलिए ये परंपरा है कि जब आरती होती है, जब हम चरण स्पर्श करते हैं वल्लभ कुल के, जब हम दंडवत करते हैं, तब हम किस भाव से करते हैं? तब क्या हम व्यक्तिगत वो जो वल्लभ कुल बालक हैं उनको हम देखकर, उनको पहचान कर और हम दंडवत प्रणाम करते हैं, उनको वंदन करते हैं, या श्री महाप्रभु जी को कर रहे हैं? क्योंकि पुष्टि भक्ति मार्ग के गुरु तो एकमात्र श्री वल्लभाधीश हैं।
तो हम जब वल्लभ कुल के चरणों में दंडवत करते हैं, उनकी आरती होती है, उनकी जब हम पधरामनी होती है, तब हम क्या करते हैं? तब हम श्री महाप्रभु जी की ही सेवा कर रहे हैं। श्री महाप्रभु जी 5 स्वरूपों में विराजते हैं। एक तो आप अपनी बैठक जियों के स्वरूप में विराजते हैं। एक जहाँ जहाँ श्री महाप्रभु जी के हस्ताक्षर जी विराजते हैं, वहाँ श्री वल्लभ विराजते हैं। जहाँ जहाँ श्री महाप्रभु जी के सेव्य निधि स्वरूप विराजते हैं, वहाँ वहाँ श्री वल्लभ विराजते हैं। जहाँ जहाँ श्री महाप्रभु जी के पादुका जी विराजते हैं और ग्रंथ विराजते हैं, वहाँ श्री महाप्रभु जी विराजते हैं। और 5वां, जहाँ श्री वल्लभ कुल विराजते हैं, वो वल्लभ कुल के स्वरूप में श्री महाप्रभु जी विराजते हैं। तो स्थापिताशेष महात्म्य का अर्थ है कि जो श्री वल्लभ कुल बालक विराजते हैं, वो श्री महाप्रभु जी का ही स्वरूप हैं और उसी भाव से वैष्णव सृष्टि को, वल्लभ कुल को नमन करना चाहिए। व्यक्तिगत रूप में नहीं करना चाहिए। व्यक्ति नहीं है, वहाँ श्री महाप्रभु जी ही विराज रहे हैं, वंश के माध्यम से उस भाव से वंदन करना चाहिए। और जो दूसरी बात आपने पूछी कि क्या वंश में केवल जेंट्स ही हैं या पुरुष ही हैं, महिलाएं या स्त्री नहीं हैं? तो वंश शब्द के अर्थ में कहीं भी ऐसा नहीं आता कि वंश यानी कि केवल पुरुष। वंश यानी कि पुरुष और स्त्री दोनों ही आ गए उसमें। जो वंश की वृद्धि होती है, फिर उसमें वो ऐसा सेपरेशन नहीं किया जाता कि केवल पुरुष ही वंश में गिने जाएंगे और स्त्री वंश में नहीं गिनी जाएंगी। स्त्री भी वंश में गिनी जाती है। यहाँ केवल अंतर इतना है कि जो दीक्षा का अधिकार है, स्त्री का विवाह होकर और अन्य ग्रह में वो जाते हैं, उनको भी हम बेटी जी के स्वरूप में उनको वंदन करते हैं। वो भी श्री महाप्रभु जी के वंश में ही विराजमान है और उनके अंदर भी उतना ही अशेष महात्म्य स्थापित है। दीक्षा की परंपरा में केवल अंतर है। जो आचार्य बालक हैं, उन आचार्य बालकों को दीक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। इसीलिए चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, चाहे वो बेटी जी हो या बालक हो, वो दोनों ही स्थापित आशेष महात्म्य के कारण वो श्री वल्लभ के स्वरूप ही हैं और उसी भाव से हमें उनको देखना चाहिए और उनको वंदन करना चाहिए। अगला प्रश्न है भार्गवराज सिंह वाला की तरफ से। उन्होंने 4 प्रश्न पूछे हैं। प्रथम प्रश्न है, सखड़ी अनसखड़ी के बीच अंतर क्यों है? उसका भाव क्या है? ऐसा क्यों है? और कैसे पहचाने कि कौन सी वस्तु सखड़ी है और कौन सी वस्तु अनसखड़ी है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। पुष्टि मार्ग में जब प्रभु को भोग धराते हैं और जो भोग सामग्री आदि जो होती हैं, उनमें 3 विभाग होते हैं, दूधघर, अनसखड़ी और सखड़ी। जो भी सामग्री दूध से आदि बनती है, वो सब दूधघर में आती है। जो सामग्रियों में प्रायः मिष्टान वगैरह होते हैं और जो सामग्री जब सिद्ध होती है, तब उसमें नमक नहीं पड़ता है अंदर। जब आंच पे जब सामग्री बनती है, सिद्ध होती है, तब उसमें अंदर नमक नहीं होता है। जब सामग्री सिद्ध हो जाती है, उसके बाद कुछ सामग्रियों में ऊपर से नमक पधराया जाता है। और अनसखड़ी की जो सामग्रियां हैं, वो केवल घी में ही बनती हैं, उसमें तेल का उपयोग नहीं होता है। और सखड़ी की जब बात करें, तब सखड़ी में विशेष कंदमूल आदि सब, शाक भाजियाँ आदि सब विशेष अरोगाई जाती हैं, सिद्ध करी जाती हैं और उसमें घी और तेल दोनों का प्रयोग होता है। और जब हम जैसे रसोई बनाते हैं, उसी प्रकार शाक दाल और सब सिद्ध करते हैं, तो उसी प्रकार अंदर ही नमक उसमें पधराया जाता है और सिद्ध कराया जाता है। तो अनसखड़ी, सखड़ी और दूधघर का ये प्रकार है। और तीनों अलग अलग प्रकार से सिद्ध होती हैं, तीनों अलग अलग प्रकार के भावों से प्रभु रोकते हैं और तीनों अलग अलग प्रकार उसमें मैन मर्यादा होती हैं। और उसमें सखड़ी के हाथ हो अथवा तो सखड़ी सिद्ध करें, तो अनसखड़ी में हाथ न लगे, हाथ खासा करके फिर अनसखड़ी और दूधघर में हाथ लगाए, तो वो भी मैन मर्यादा का पालन हमें इसमें करना चाहिए। इसमें एक ये भी बात है कि जब हवन होता है, तब हवन में जैसे हम घृत है तो आज्य की आहुति देते हैं, फिर पायस है, पायस में दूध और चावल यानी कि अन्न होता है, उसकी आहुति दी जाती है। तो हमारे तो यज्ञ पुरुष स्वयं हैं। गोवर्धन लीला के कीर्तनों में तो आता है कि यज्ञ पुरुष भोजन करें। तो हम जो भगवत सेवा करते हैं, वो हमारा अलौकिक यज्ञ ही है और उसी में
तद अनुसार हम अपने भावों के अनुसार, व्रजभक्तों के भाव के अनुसार तत्त सामग्रियों को प्रभु को दूधघर में, अनसखड़ी में और सखड़ी में प्रभु को समर्पित करते हैं। इन्हीं का अगला प्रश्न है, ये पूछ रहे हैं कि कोई वैष्णव के माथे ठाकुर जी को पुष्ट किए हों और उनकी डेथ हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो उनके पुत्र इत्यादि परिवार में से किसी को सेवा करनी हो तो वापस स्वरूप पुष्ट करवाने पड़ेंगे या नहीं? बहुत ही सरल इसका उत्तर है कि अगर कोई वैष्णव भगवत सेवा करते हैं, उनके माथे ठाकुर जी विराजते हैं जो सेव्य स्वरूप हैं, उन सेव्य स्वरूप की जब अगर उनको गोलोकवास हो जाए और उसके बाद उनके पुत्र या किसी को सेवा जब पधरानी हो उन्हीं स्वरूपों की जो सेव्य हैं, तो क्या ठाकुर जी सेव्य कराने पड़ेंगे? तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार जो प्रभु का आविर्भाव हो गया, तत्पश्चात वारंवार प्रभु को सेव्य कराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे क्षण में केवल गुरु आज्ञा लेकर आप सेवा प्रारंभ कर सकते हैं। तो सेवा कृतेर गुरुर आज्ञा, गुरु की आज्ञा लेकर और आप सेवा सीधी प्रारंभ कर सकते हैं। पुनः प्रभु को पुष्ट करवाने की या प्रभु को ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार बस उनके पास से आपके पास जब पधार रहे हैं तब गुरु की आज्ञा लें और सेवा का प्रारंभ करें। इन्हीं का एक और प्रश्न है कि 11 व्रत रजस्वला स्त्री जब फास्ट करती है तो बाहर का फलाहारी खाना खाते हैं, तो उस पर आप श्री कुछ आज्ञा करें। फलाहार इस नाम में ही सब कुछ आ जाता है। हम एकादशी का व्रत आदि आदि अनेक जयंतियों के व्रत क्यों करते हैं? उस व्रत के पीछे का कारण ये है कि हमारे देह की शुद्धि हो। हम जब एकादशी का आदि आदि व्रत करते हैं तो उन व्रत के समय पहली बात तो ये है कि हम जब प्रभु को भी कुछ समर्पित करते हैं तो हमारे यहाँ तो माना गया है कि असमर्पित वस्तु नाम तस्मात् वर्जनम् आचरेत्, प्रभु को जो समर्पित है वही ग्रहण करना है। और फिर जब हम फलाहार करते हैं तो फलाहार या व्रत करते समय हम यदि ऐसा माने कि हम अपने देह की शुद्धि तो ठीक है, परंतु फलाहार में ही इतनी सब चीज़ें आजकल बनती हैं फराली कि उन सब चीज़ों में ही हमारा इतना पोषण हो जाता है कि शुद्धि का तो कोई सवाल ही नहीं रहा। तो देह की शुद्धि तो कहीं रह गई, परंतु हमने और अपने स्वाद के लिए, अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए हमने इतनी सब चीज़ें बाहर से ला कर और खाई हैं। जबकि हमारा हेतु है देह की शुद्धि, चित्त की शुद्धि। वो कैसे होगी? तो पहले तो प्रभु को ही समर्पित करके यदि आप कुछ भी फलाहार का ले रहे हैं तो घर में सिद्ध करें और प्रभु को समर्पित करके उसको ग्रहण करें। और दूसरी बात, यदि फलाहार ही करना है तो नाम में ही वो बता देता है कि फल आहार, केवल फल के माध्यम से ही आपको उस दिन अपना निर्वाह करना है। केवल ग्रीन फ्रूट्स खाकर ही, ड्राई फ्रूट्स खाकर ही आपको उस दिन अपना भोजन करना है। तो फलाहार, फल खाकर और निर्वाह करना वही फलाहार है, व्रत है। तो इन व्रतों में हम कोशिश करें कि हम बाहर से कुछ भी लाकर न खाएं, प्रभु को समर्पित करके ही हम उस दिन खाएं। जो भी फलाहार का घर में सिद्ध करें वो प्रभु को समर्पित करें और खाएं। और अगर हम केवल फलों के आधार पर ही दिन भर रह रहे हैं तो वो तो सर्वश्रेष्ठ है, वो तो उत्तम ही है। तो इस प्रकार से बाहर से लाकर और फलाहार खाने की आवश्यकता नहीं है, आप घर में ही सिद्ध करें और उसी को लें। इन्हीं का चौथा प्रश्न है कि कई लोग रेफ्रिजरेटर में सब्जी, रोटी आदि खाने की सामग्रियां रखते हैं, तो इस बात पर आप कुछ आज्ञा करें। ये प्रश्न थोड़ा लौकिक है, पर इसको जो थोड़ा और विस्तार से समझें तो खान पान की जो चीज़ें हम फ्रिज में रखते हैं तो प्रायः पहले के समय में रेफ्रिजरेटर वगैरह तो थे नहीं, कुछ वर्षों से इसका प्रारंभ हुआ है। और पहले यह मान्यता थी कि जो भी हम अन्न ग्रहण करें या तो ठाकुर जी को कुछ भी पधराएं धराएं, वो सब ताज़ा धराएं, फ्रेश धराएं। और रेफ्रिजरेटर क्या है कि हम 1-2 दिन पुरानी चीज़ें चलाते रहते हैं, वो बिगड़ती नहीं है। परंतु उत्तम तो यही है कि जो ताज़ा चीज़ हो, उत्तम चीज़ हो, वो प्रभु को धराएं, तो वो सर्वश्रेष्ठ है। और रेफ्रिजरेटर हम ठाकुर जी की सेवा का एक अलग रखें छोटा, और हम खुद के वपराश का अलग रखें तो वो ज़्यादा उचित रहेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बचा हुआ खाना होता है, भोजन होता है, वो उसमें रख देते हैं, कुछ जूठन वगैरह का स्पर्श उसमें हो जाता है,
और उसी में ठाकुर जी की सामग्री आदि कुछ रखें, दूध रखें, फिर वही दूध ठाकुर जी को धराएं, उससे स्नान कराएं आदि, तो वो सब आचार विचार फिर बहुत परिश्रम होता है, मैण मर्यादा का भंग होता है। तो इसलिए हमें भी जो हमारे नित्य नियम का जो वपराश है, भोजन आदि का जो हमारा वपराश है, वो भी नित्य ताजा ही हमें अन्न बनाना चाहिए, ठाकुर जी को भोग धरना चाहिए और फिर उसको ग्रहण करना चाहिए महाप्रसाद के रूप में। और बने उतना हम उसको स्टोर करके बाद में ना खाएं तो वो उचित रहेगा। और जो भी ठाकुर जी की सामग्रियां हैं वो हम अलग से उसको स्टोर करें, उसको हम अपने खान पान की चीज़ों के साथ उसको न रखें। हम कुछ भी मेवा लाए, ठाकुर जी को धरने के लिए भोग लाए, फ्रिज में रखा, फिर ठाकुर जी को भोग धरा और थोड़ा कुछ बच गया और फिर उसमें से एक आध चीज़ हमने एक दो अंगूर ले लिए और फिर वापस वो ठाकुर जी को भोग धरे, तो वो सब बहुत मैन मर्यादा का पालन उसमें नहीं होता है, आचार विचार का पालन नहीं होता है। तो उचित यही है कि हम ठाकुर जी की सेवा की सब अलग व्यवस्था रखें और अपनी सब व्यवस्था का अलग विचार करें, तो यही उचित रहेगा। तो इन सभी प्रश्नों का हमने उत्तर दिया है और कई आप सबके बहुत से प्रश्न हैं जिनके उत्तर देने बाकी हैं। तो जितना समय अवकाश मिले और जितना हमें योग्य प्रश्न लगे उस हिसाब से मैं और चिरंजीव शरणम बाबा हम इस Q&A आंसर सेशंस में आपके प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार से ये चौथा एपिसोड हम यहाँ पूर्ण करते हैं। इसी के कमेंट्स में आप अपने अगले प्रश्न जरूर से पूछिए और हम उसका उत्तर देने का प्रयास अवश्य करेंगे। आपके इस जिज्ञासा के लिए हम आपका खूब खूब अभिनंदन देते हैं और प्रसन्न हैं कि आप सब खूबी जिज्ञासा से पुष्टि मार्ग को समझने में, पुष्टि मार्ग की पद्धतियों को समझने में उत्साहित हैं। इसी उत्साह को बनाते हुए पुष्टि मार्ग को जानिए, समझिए और आपके प्रश्न यहाँ पूछिए। शुभम भवतु, कल्याण वस्तु।